Hello everyone, this is CS Manisha Sharma. I welcome you all to my channel Professional Knowledge Hub. आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंपनीज एक्ट में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो है बाईबैक ऑफ शेयर्स। कंपनीज एक्ट की अगर हम बात करें तो कंपनीज एक्ट में बाईबैक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एंड कंपनीज एक्ट जो है सारे कॉमर्स के जितने भी स्टूडेंट हैं सबके लिए ही जो है कंपनीज एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, चाहे वो CS हो, CA हो, CMA हो, LLB के स्टूडेंट्स हो, सबके लिए ही कंपनीज एक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड कंपनीज एक्ट के जो क्वेश्चंस है वो सारे लेवल्स पे आपके आते हैं, फाउंडेशन हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, प्रोफेशनल्स हो गया, इस तरीके से। तो कंपनीज एक्ट तो हमें पढ़ना ही होता है। तो आज हम जो इम्पोर्टेंट वन बाय वन हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को पिकअप करेंगे एंड बेयर एक्ट से हम जो है कंपनीज एक्ट को पढ़ेंगे और कैसे उसको याद करना है वो ट्रिक्स हम याद करेंगे। ठीक है। अब अगर बाईबैक को लिया जाए तो बाईबैक क्या है, बाईबैक को हम देखें तो बाईबैक क्या, बाई मतलब करना आपको परचेज करना, परचेज करना, बाईबैक परचेज करना अपने शेयर्स। कंपनी जब बाई करती है अपने शेयर्स, जब कंपनी मार्केट से बाई करती है तो उसको बाईबैक बोला जाता है। अब जैसे कंपनी ने शेयर्स इशू करे, ठीक है, कंपनी जब शेयर्स इशू करती है मार्केट में एंड वही शेयर्स जब कंपनी वापस ले लेती है तो उसको ही हम बाईबैक बोलते हैं। ठीक है। अब बाईबैक जो करते हैं तब जब कंपनी जो बाईबैक करती है तो बाईबैक करती है, जैसे कंपनी ने, जैसे एक्स लिमिटेड एक कंपनी है, एक्स लिमिटेड एक कंपनी है जिसने शेयर्स इशू करे मिस्टर एक्स को। ठीक है। अब अगर कंपनी बाईबैक अगर लेके आ रही है तो मान लीजिए मिस्टर एक्स जो है वो बाईबैक का ऑफर एक्सेप्ट कर रहा है एंड अपना शेयर्स को वापस कंपनी को दे रहा है। तो जब कंपनी ने मिस्टर एक्स ने जब कंपनी के शेयर्स लिए थे तो मिस्टर एक्स ने कुछ कंपनी को पे किया था एंड शेयर्स लिए थे। अब मिस्टर एक्स जब रिटर्न कर रहा है शेयर्स तो एक्स लिमिटेड को उसको कुछ देना पड़ेगा शेयर्स के बदले में। तो जो कंसिडरेशन है वो कंपनी को एक्स को देना होगा। तो इस कंसिडरेशन के रिगार्डिंग एंड बाईबैक के प्रोविजंस हम बेयर एक्ट से पढ़ेंगे कि क्या क्या बाईबैक करने से पहले हमें ध्यान में रखना होगा और क्या क्या प्रोविजंस हैं। तो नंबर 1 तो मैं आपको बोल देती हूँ कि बाईबैक जब हम करते हैं तो सबसे पहले हमें जब कंपनी का AOA दैट इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हमें देखना पड़ता है कि कंपनी का AOA जो है वो बाईबैक को ऑथराइज कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर क्लोज अगर नहीं है कंपनी के AOA में तो हमें सबसे पहले बाईबैक के लिए अगर बाईबैक करना है तो आर्टिकल्स को ऑल्टर करना पड़ेगा विद द पासिंग ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग। ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। सेकेंड चीज़ जो हम बाईबैक में ध्यान रखते हैं वो है हमारी कि जो बाईबैक है वो आप फ्री रिजर्व से, सिक्योरिटीज प्रीमियम से, या फिर आउट ऑफ द प्रोसीड ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स, आउट ऑफ द प्रोसीड ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स। लेकिन वो इश्यू ऑफ शेयर्स लेकिन वो सेम क्लास के शेयर्स नहीं होने चाहिए। जिस क्लास के शेयर्स आपने इशू करे हैं उसकी प्रोसीड से ही आप सेम क्लास के शेयर्स को बाईबैक नहीं कर सकते। तो ये 3 फंड जो है आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो बाईबैक करने के लिए। उसके बाद अगर हम देखें तो बाईबैक जो मैक्सिमम बाईबैक हो सकता है वो है आपका 25% ऑफ पेड अप प्लस फ्री रिजर्व। ठीक है। मैक्सिमम केप जो है बाईबैक का वो कंपनी 25% ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व का यही कर सकती है। ठीक है। अब ये करने के लिए कंपनी को क्या करना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। ठीक है। एंड अगर कंपनी 10% ऑफ पेडअप 10% ऑफ पेडअप एंड फ्री रिजर्व का अगर इशू करती है, ठीक है, बाईबैक करती है 10% और फ्री रिजर्व का 10 पेडअप और फ्री रिजर्व का 10% या उससे कम अगर बाईबैक करती है शेयर्स, तो उस केस में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत नहीं है। कंपनी जो है बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके भी बाईबैक कर सकती है। कंडीशन कि आपका 10% से कम होना चाहिए। अब एक कंडीशन और है कि अगर ऐसे ही हम ये प्रोविजंस को डिस्कस कर रहे हैं, डिटेल में हम बेयर एक्ट से पढ़ेंगे अभी, जस्ट फॉर द मेमोरी पर्पज मैं आपको ऐसे डिस्कस करवा रही हूँ ये चीज़। तो इसके बाद अगर आपने बाईबैक किया है तो बाईबैक करने के लिए आपका जो, अगर आपने 1 ईयर में आप एक मतलब अगर आपने बाईबैक किया तो आपने अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया है तो स्पेशल रेजोल्यूशन की डेट से 1 ईयर के अंदर अंदर आपका बाईबैक कंप्लीट हो जाना चाहिए। और इन केस अगर आपका लिमिट अगर आप 10% और उससे कम कर रहे हो तो आप बोर्ड रेजोल्यूशन पास करोगे, स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं करोगे तो बोर्ड रेजोल्यूशन की डेट से आपको 1 ईयर के अंदर अंदर जो है वो बाईबैक आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। और एक बाईबैक आप 1 ईयर में एक बार ही बाईबैक कर सकते हो।
वन टाइम ही अलाउड है बाईबैक करना एक टाइम में, ठीक है। ये सारे प्रोविजंस, और जब कंपनी बाईबैक करती है तो उसमें कंपनी को जो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, जो बीओडी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है, उनको एक डिक्लेरेशन ऑफ सोल्वेंसी भी फाइल करना पड़ता है रजिस्ट्रार के पास और कंपनी आरओसी के पास, प्लस अगर कंपनी लिस्टेड है तो सेबी के पास भी उनको फाइल करना होता है, डिक्लेयरिंग की वो एक एफिडेविट के फॉर्म में देंगे कि कंपनी जो है वो सोल्वेंट कंपनी है, कंपनी जो है वो सोल्वेंट कंपनी है, कंपनी जो है वो सोल्वेंट है, एंड कंपनी के पास इतने एसिड्स है कि कंपनी जो है वो इंसॉल्वेंट नहीं होगी इन 1 ईयर, मतलब एटलीस्ट 1 ईयर की गारंटी देते हैं एफिडेविट पे कि कंपनी सोल्वेंट कंपनी है, आफ्टर बाईबैक कंपनी जो है वो इंसॉल्वेंट नहीं होगी। और एक इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जो है कि आफ्टर बाईबैक आपको चेक करना है कि आपका जो डेप्ट इक्विटी रेशियो है वो 2:1 मेंटेन होना चाहिए, इससे ज़्यादा आपका डेप्ट नहीं होना चाहिए। मतलब आपका जो सिक्योर्ड, आप कंपनी के बैलेंस शीट में देख लो सिक्योर्ड प्लस अनसिक्योर्ड जो डेप्ट कितना है, ठीक है। और अगर बाईबैक कर रहे हो आप तो वो जो डेप्ट है आपका, डेप्ट वो ट्वाइस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इक्विटी के ट्वाइस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। मैक्सिमम बाईबैक का कैप मैंने आपको बता दिया कि क्या है। और जब आप बाईबैक करते हो तो ऑफर जब आप क्लोज हो जाता है बाईबैक का, तो उसके बाद आपको एक सेपरेट बैंक अकाउंट खोलना पड़ता है, एंड सारे कंसिडरेशन जो अमाउंट जो कंपनी को पे करना है शेयर होल्डर्स को उसमें रखा जाता है, एंड उससे वो दिया जाता है। जैसे ही बाईबैक कंप्लीट हो जाता है तो कंपनी को जो शेयर्स है जिसको बाईबैक किया है उसको डिस्ट्रॉय करना होगा, एंड इसके रिगार्डिंग सारे रजिस्टर में एंट्री होना पड़ेगा और आरओसी को उसकी फाइलिंग भी करनी पड़ेगी रिगार्डिंग ऑल द कंप्लायंसेस। तो अब हम देखते हैं टाइमलाइन भी हम देखेंगे कि क्या क्या टाइमलाइन है। तो हम बेयरएक्ट से अगर हम देखें तो सबसे पहले देखते हैं कि पावर ऑफ अ कंपनी टू परचेज इट्स ओन सिक्योरिटीज। Notwithstanding anything contained in this act, but subject to the provision of subsection 2, a company may purchase its own shares or other specified securities herein referred to buyback out of, ये हमने पहले पढ़ चुके हैं सारे प्रोविजंस, मैंने आपको सबसे पहले ब्रीफिंग दे दी है, तब जब हम ये अपन बैरेक से पढ़ेंगे तो आपको इजी टू अंडरस्टैंड होगा। जैसे कंपनी जो है अपने जो शेयर्स बाईबैक कर सकती है कहाँ से, फ्री रिजर्व से, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से, प्रोसीड ऑफ एनी शेयर्स एंड सिक्योरिटीज provided that no buyback of any kind of shares other specified securities shall be made out of the proceed of earlier issue of same kind of shares and same kind of specified securities, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। no company shall purchase its own shares and specified securities under subsection 1 unless द बाईबैक इज ऑथराइज बाय आर्टिकल, मैंने बताया था कि एओए में ऑथराइज करना पड़ेगा आपको। सबसे पहले अगर आप बाईबैक करने जा रहे हो तो आपको आर्टिकल्स देखना पड़ेगा कंपनी का कि आर्टिकल्स प्रोवाइड करता है या नहीं करता। अगर नहीं करता तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके अपने आर्टिकल्स को ऑथराइज ऑल्टर करना होगा। स्पेशल रेजोल्यूशन हैज़ बीन पास्ड एट द जनरल मीटिंग ऑथराइजिंग द बाईबैक, ये स्पेशल रेजोल्यूशन बाईबैक ऑथराइज करने के लिए पास होना पड़ेगा अनलेस अगर आपका 10% और लेस है, पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व का 10% या उससे कम है, तो मैंने आपको बताया था कि बोर्ड रेजोल्यूशन से हो जाता है, स्पेशल रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। स्पेशल रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट तभी है जब आपका बाईबैक का जो साइज है वो 10% से ज़्यादा है, 10% और पेड अप एंड फ्री रिजर्व से ज़्यादा, तो ही आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है। द बाईबैक हैज़ बीन ऑथराइज बाय द बोर्ड बाय मीन्स ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन एट द मीटिंग। अगर आपका 10% से कम, 10% या उससे कम है तो बोर्ड रेजोल्यूशन से भी हो जाएगा। बाईबैक इज 25% और लेस ऑफ एग्रीगेट ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व, बात कर लिया हमने। प्रोवाइडेड इन रेस्पेक्ट ऑफ अ बाईबैक इक्विटी शेयर्स इन अ फाइनेंशियल ईयर द रेफरेंस टू द इक्विटी 25% in this clause shall be construed with respect to the total paid up capital in the financial year। एक financial year में आप 25% पेड अप का 25% तक ही आप जो है वो बाईबैक कर सकते हो। ये हमने देखा द रेशियो ऑफ एग्रीगेट ऑफ सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड डेब्ट ओन बाय द कंपनी आफ्टर बाईबैक इज नॉट मोर देन ट्वाइस द पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। मतलब आपका डेप्ट इक्विटी रेशियो है बाईबैक करने के बाद डेप्ट इक्विटी रेशियो 2:1 ही रहना चाहिए, डेप्ट जो है इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। प्रोवाइडेड दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट by order notify a higher ratio of debt to equity and free reserve for a class and classes of company। प्रोवाइडेड सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो क्लास एंड क्लासेस ऑफ कंपनी के लिए ये जो रेशियो की लिमिट है वो हायर भी कर सकती है।
ऑल द शेयर्स एंड अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी फॉर बायबैक आर फुल्ली पेड अप होना चाहिए। Buyback of shares and other specified securities listed on any recognized stock exchange in accordance with the regulation made by the SEBI. अगर लिस्टेड कंपनी है तो सेबी के रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। बायबैक ऑफ शेयर्स एंड अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी अदर देन स्पेसिफाइड इन क्लोज एफ इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स एज में प्रिस्क्राइब्ड। ठीक है। प्रोवाइडेड नो बायबैक अंडर दिस सबसेक्शन शैल बी मेड विद इन अ पीरियड ऑफ 1 year reckoned from the date of closure of proceeding buyback if any। मैंने बताया था कि 1 साल में आप एक ही बार बायबैक का ऑफर लेके आ सकते हो, उसके बाद आपको 1 ईयर में आप एक ही ला सकते हो, 1 ईयर के बाद ही आप दूसरा बायबैक कर सकते हो। द नोटिस ऑफ मीटिंग एट विच द स्पेशल रेजोल्यूशन प्रपोज टू बी पास, अगर आपका जो लिमिट है अगर 25%, 10% या उससे ज़्यादा है, ठीक है, तो उस केस में आपको जो है वो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। स्पेशल रेजोल्यूशन में आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना होगा जिसमें सारा डिस्क्लोजर्स होगा, क्या क्या, a full and complete disclosure of all the material facts, the necessity for buyback, बायबैक के लिए क्यों बायबैक किया जा रहा है उसकी एक आपको रीज़न देना पड़ेगा। द क्लास ऑफ शेयर्स नीडेड टू बी परचेज अंडर बायबैक, कौन से क्लास ऑफ शेयर्स परचेज कर रहे हैं, अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड अंडर बायबैक, टाइम लिमिट फॉर द कंप्लीशन ऑफ बायबैक, बायबैक का टाइम पीरियड क्या होगा कंप्लीशन का। बायबैक शेल बी कंप्लीटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन। ये भी मैंने आपको बताया कि बायबैक जो है 1 ईयर के अंदर, जिस दिन आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया उससे आपको 1 ईयर कैलकुलेट कर लो, 1 ईयर के अंदर अंदर ही आपको बायबैक को कंप्लीट करना पड़ेगा पूरा प्रोसेस को। और द रेजोल्यूशन पास बाय द बोर्ड, अगर बोर्ड एंटाइटल है 10% और कम है, बोर्ड अगर बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ है तो बोर्ड रेजोल्यूशन से लेके 1 ईयर आपका। बायबैक में भी फ्रॉम द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से आप शेयर्स बायबैक कर सकते हो, ओपन मार्केट से कर सकते हो या एम्प्लॉयज से भी आप कर सकते हो पर्सुएंट टू द स्कीम ऑफ स्टॉक ऑप्शन और स्वेट इक्विटी। ठीक है। वेयर अ कंपनी प्रपोज टू बायबैक स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज अंडर दिस सेक्शन इन पर्सुएंट टू स्पेशल रेजोल्यूशन, अगर आपने स्पेशल रेजोल्यूशन अगर पास करके बायबैक किया है और अ बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके प्रोविजो देट इट सेल्फ बिफोर मेकिंग अ बायबैक, फाइल अ रजिस्ट्रार को या सेबी को, अगर लिस्टेड कंपनी है तो डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी साइन बाय एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स। मैंने बताया था कि अगर आप बायबैक कर रहे हो तो उस केस में कंपनी को डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी देना होगा, एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स का साइन होना चाहिए, अगर एमडी है कंपनी में तो एमडी का साइन होना पड़ेगा। एज फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड एंड वेरीफाइड बाय द एफिडेविट टू इफेक्ट दैट द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर ऑफ कंपनी हैज फुल इंक्वायरी इनटू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, result of which formed an opinion that it capable of meeting its liability and will not tender insolvent within a period of 1 year from the date of declaration adopted by the board। समझ में आएंगे कि डिक्लेरेशन ऑफ सोल्वेंसी जो है, डिक्लेरेशन ऑफ सोल्वेंसी डायरेक्टर्स को देना पड़ेगा कि कंपनी है वो इंसॉल्वेंट नहीं होगी एटलीस्ट 1 ईयर तक, कंपनी के पास इतने एसेट्स हैं। ठीक है। बाय फॉर्म ऑफ एफिडेविट, अगर कंपनी लिस्टेड है तो सेबी के प्रोविजंस भी एप्लीकेबल हो जाएंगे। वेयर अ बायबैक its own shares, when a company buybacks its own shares or other specified security, it shall extinguish and physically destroy the shares and securities so brought back within a 7 days of the last completion of buyback। 7 days के अंदर अंदर आपको जो है, मैंने बताया था कि बायबैक के 7 days के अंदर अंदर आपको वो फिजिकली डिस्ट्रॉय कर देना होगा। कंपनी कंप्लीट्स द बायबैक ऑफ इट्स शेयर्स और स्पेसिफाइड सिक्योरिटी अंडर सेक्शन विल इट शैल नॉट मेक अ फर्दर इशू ऑफ सेम काइंड ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज को, सेम काइंड ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज जो कंपनी बायबैक कर रही है वो सेम काइंड के शेयर्स और सिक्योरिटीज कंपनी जो है विद इन 6 मंथ तक, एटलीस्ट 6 मंथ तक कंपनी जो है ना तो इशू कर सकती और ना ही अलॉट कर सकती है। ठीक है। वेयर अ कंपनी बायबैक इट्स शेयर्स अदर देन स्पेसिफाइड अंडर दिस सेक्शन सेल मेंटेन रजिस्टर, कंपनी को मेंटेन करना पड़ेगा जिसमें सारी बायबैक के रिलेटेड सारी डिटेल्स होनी पड़ेगी। अ कंपनी सेल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बायबैक अंडर दिस फाइल रजिस्ट्रार को और सेबी को, अगर कंपनी लिस्टेड है तो रिटर्न कंटेनिंग पर्टिकुलर रिलेटिंग टू बायबैक विद इन 15 days ऑफ कंप्लीशन ऑफ बायबैक, बायबैक कंप्लीट होते ही 15 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को इंटीमेट करना होगा कि कंप्लीशन ऑफ बायबैक के रिगार्डिंग और कंप्लाइंसेस जो बायबैक में आपने किए हैं उसके रिगार्डिंग इंटीमेशन देना होगा। ठीक है। लिस्टेड है तो स्टॉक एक्सचेंज को भी आपको बताना होगा। इफ़ अ कंपनी डिफॉल्ट, अगर ये तो पेनल प्रोविजन है, डिफॉल्ट अगर आपने किया हो और तो पनिशेबल विद अ फाइन, कंपनी का जो पनिशमेंट है पनिशेबल विद अ फाइन शेल नॉट बी लेस देन 1 लाख रुपी बट विच मे एक्सटेंडेड टू 3 लाख रुपीज, और एवरी ऑफिसर ऑफ अ कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट शेल बी पनिशेबल विद अ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म मे एक्सटेंडेड थ्रू 3 years और
विद अ फाइन शेल नॉट बी लेस देन 1 लाख बट मे बी एक्सटेंडेड टू 3 लाख रुपीज़ और बोथ। तो ये पेनल प्रोविजन है। अब हम एक बात करते हैं, जब हम बाईबैक कर रहे हैं तो मैंने आपके लिए एक एक्सेल सीट बनाई है जिसमें हम टाइम शेड्यूल की बात करेंगे और क्या क्या प्रोविजंस आपको ध्यान में रखने हैं। ये आपके लिए इजी पर्पज़ के लिए, जैसे जब भी हम बाईबैक करेंगे तो आपको एक बोर्ड मीटिंग तो बुलानी होगी, चाहे आपका 10% हो या 25% हो, वो उससे मैटर नहीं करता। बोर्ड मीटिंग तो आपको एक सबसे पहले बाईबैक का प्रपोजल के लिए आपको एक आपने बोर्ड मीटिंग बुलाई, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, वेदर अ कंपनी इज ऑथराइज टू बाईबैक इट्स शेयर्स। दूसरा आपको क्या करना होगा, देखना होगा कंपनी ऑथराइज है एओए में या नहीं है। इफ़ नॉट तो कंपनी को क्या करना होगा, एओए को ऑल्टर करना होगा, जो आपने बात किया था। हैव टू डिटरमाइन द क्वांटम ऑफ बाईबैक। सबसे पहले आपको क्वांटम ऑफ बाईबैक डिसाइड करना होगा कि कितना क्वांटम आपका बाईबैक का होगा, कितने शेयर्स आप ब्रॉडबैक करना चाहते हो। मैक्सिमम 25% तक कर सकते हो। अगर लेस देन 10% है तो बोर्ड रेजुलेशन से हो जाएगा, और मोर देन 10% बट लेस देन 25% है तो स्पेशल रेजुलेशन, ठीक है। अब स्पेशल रेजुलेशन पास करने के बाद वेदर यू हैव चेक द नंबर ऑफ शेयर्स टू बी ब्रॉट बैक इन रेस्पेक्ट ऑफ इक्विटी शेयर शुड बी नॉट एक्सीड 25% ऑफ एडम। समझ गए। अलॉन्ग विद द एसआर आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अटैच करना होगा, जो हमने डिस्कस किया था वो सारी आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। वेदर यू चेक द एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट कंटेन ऑल द रिक्वायरमेंट, अगर लिस्टेड कंपनी है तो सेबी की रिक्वायरमेंट जो है कंप्लाई विथ हो रही है या नहीं हो रही। स्पेशल रेजुलेशन अगर 25% वाला है तो स्पेशल MGT 14 हैज़ टू बी फाइल्ड विद इन 30 डेज ऑफ बोर्ड रेजुलेशन और स्पेशल रेजुलेशन। आपने जैसे ही बोर्ड रेजुलेशन और स्पेशल रेजुलेशन पास किया उसके 30 डेज के अंदर अंदर MGT 14 आपको ROC को फाइल करना होगा, ठीक है। वेदर अ कंपनी हैज आफ्टर पासिंग द स्पेशल रेजुलेशन बट बिफोर द बाईबैक ऑफ शेयर्स, बाईबैक करने से पहले और रेजुलेशन पास करने के बाद कंपनी को, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को एक लेटर ऑफ ऑफर SH8 में आपको देना होगा, एंड अलोंग विद SH8 आपको SH9 जो है वो भी देना होगा, डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी जो हमने डिस्कस किया था। SH8 हो गया आपका लेटर ऑफ ऑफर एंड SH9 हो गया आपका डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी, जो एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स के द्वारा साइन होना चाहिए, ठीक है। ये सेम चीज़ है। वेदर यू हैव एश्योर्ड द लेटर ऑफ ऑफर डिस्पैच टू द शेयर होल्डर, जो लेटर ऑफ ऑफर जो हमने ROC को फाइल किया था वो शेयर होल्डर्स को देना होगा विद इन 20 डेज फ्रॉम द फाइलिंग ऑफ ROC को फाइल करने के 20 डेज के अंदर अंदर हमें सारे शेयर होल्डर्स को ये डिस्पैच करना होगा लेटर ऑफ ऑफर। अब ऑफर जो बाईबैक का होगा वो ओपन होगा फॉर अ पीरियड मिनिमम 15 डेज के लिए तो रखना ही होगा, और मैक्सिमम 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पैच ऑफ ऑफर। जिस दिन आपने ऑफर लेटर डिस्पैच किया उसके फ्रॉम द डेट ऑफ मिनिमम 15 डेज आपको रखना होगा ओपन फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पैच ऑफ ये, और मैक्सिमम 30 डेज के लिए आप ओपन रख सकते हो बाईबैक का। इफ द बाईबैक शेयर्स ओवर सब्सक्राइब बाय द शेयर होल्डर, अगर ओवर सब्सक्राइब होगा तो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे बाईबैक होगा, ठीक है। हैज अ कंपनी इमीडिएटली आफ्टर द क्लोजर ऑफ द ऑफर ओपन अ बैंक अकाउंट, ओपन करना होगा ऑफर क्लोज होते ही। डिपॉजिट देयर इन द टोटल अमाउंट पेबल एज अ कंसिडरेशन फॉर द सेल ऑन ऑफर फॉर द बाईबैक, उस पर सारा जो कंसिडरेशन आपको बाईबैक पे देना होगा वो सारा उसमें डालना होगा। कंप्लीट वेरिफिकेशन जो है बाईबैक का ऑफर क्लोज होते ही, कंपनी शेल कंप्लीट द वेरिफिकेशन ऑफर रिसीव्ड विद इन 15 डेज फ्रॉम द क्लोजर, मतलब 15 डेज के अंदर अंदर सारा वेरिफिकेशन करना होगा, एंड विद इन 7 डेज फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ द रिकॉर्ड कंपनी हैज़ टू मेक पेमेंट टू द शेयर। 7 डेज के अंदर अंदर शेयर होल्डर्स को पेमेंट करना होगा। वेदर विद इन 7 डेज फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ बाईबैक हैज अ कंपनी एक्सटिंग्विश फिजिकली डिस्ट्रॉय द शेयर्स ऑफ ब्रॉडबैक, फिजिकली 7 डेज के अंदर डिस्ट्रॉय करना होगा पेमेंट के बाद। अभी देखना है कि कंपनी ने रजिस्टर मेंटेन किया है या नहीं किया, ठीक है। एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बाईबैक कंपनी को ROC को हमने देखा था कि रिटर्न फाइल करना होगा रिगार्डिंग बाईबैक जो SH11 में होगा विद इन 30 डेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ बाईबैक, ठीक है। एंड आपका ये हो गया वेदर बाईबैक इज कंप्लीट 1 ईयर में आपको कंप्लीट होना पड़ेगा SH स्पेशल रेजुलेशन बोर्ड रेजुलेशन पास करने के, अगर डिफॉल्ट है तो वह पेनल प्रोविजन। तो इस तरीके से ये आपका कंप्लीट टाइमलाइन है बाईबैक का। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, मैं आपको ये अपना ईमेल आईडी प्लीज़ स्पेसिफाई करना, मैं आपको ये फॉरवर्ड कर दूंगी। तो ये इस तरीके से बाईबैक की, जो अगर आप बाईबैक अगर कर रहे हो कोई कंपनी में तो आप ये चेकलिस्ट आप बना सकते हो टाइमलाइन, जिसके अकॉर्डिंग आप बाईबैक को कंप्लीट कर सकते हो। थैंक यू, होप यू लाइक इट।